अभी इन दिनों दो बाहुबली नेताओं के बीच बहसा बहसी चल रही है। एक है धनंजय सिंह, एक है अभय सिंह। अब धनंजय सिंह ने एक बयान दिया है कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। आप एसटीएफ में थे, अब दुश्मनी नहीं थी तो इतने एफआईआर, इतने मुकदमे ये कैसे हो गए? और कैसे एक बार ब्रजेश सिंह की टीम ने दावा किया था, मुख्तार अंसारी ने हम पे गोलियां बरसाई, मुख्तार अंसारी ने भी दावा किया था हमने ब्रजेश सिंह को मार दिया। तो इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ये कहना तो पता नहीं अब उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया। इन दोनों में दुश्मनी थी और बहुत दुश्मनी थी। एक दूसरे के बिल्कुल आप कहिए खून के प्यासे थे और एक दूसरे के लोगों को मारना ये इनका शगल था और बहुत से मुकदमे इस सिलसिले में कायम हैं। 1-2 मुकदमा नहीं कायम है। तो वीरेन टाटा का जैसे चलती हुई जिप्सी गाड़ी में उसका मर्डर किया गया, जैसे इनके ऊपर मुख्तार अंसारी के ऊपर अटैक हुआ ट्रक से, वो जो बड़ा फेमस वो है घटना है। तो ये दर्शाता है कि इन लोगों में आपस में बहुत कसीदगी थी और शुरुआत इसकी वही चंदौसी के कोयला मंडी से हुई, उसमें पैसों के लेन देन में, और पूरा का पूरा पूर्वांचल वो 2 धड़ों में बँट गया, एक मुख्तार का गैंग और एक ब्रजेश का गैंग। ऐसे में ये कहना कि उनमें कोई दुश्मनी नहीं है, अब ख़त्म हो गई हो तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो अपराध के जितने भी पन्ने हैं, उन सब में इनकी दुश्मनी दर्ज है। ब्रजेश सिंह मुख्तार, ब्रजेश और मुख्तार की बिल्कुल दुश्मनी इनकी दर्ज है। एक दूसरे के तमाम गैंग मेंबर्स की हत्या हुई और ये कह देना एक बार में कि साहब इनमें कोई दुश्मनी नहीं, ये बात गले से उतरती नहीं है। अच्छा, ये मुख्तार और ब्रजेश की जो दुश्मनी थी, मुख्तार का उस वक्त भैया सियासत में बोलबाला था, इस वजह से ही शायद ब्रजेश सिंह भी अंडरग्राउंड हुआ मेरे ख्याल। हाँ, देखिए ऐसा है ना कि वो शुरुआत तो एक दूसरे के व्यक्तिगत नुकसान से शुरू हुआ था ये, और मुख्तार जब चढ़ने लगा, अपने शबाब पर पहुंचा, उस समय की रिजीम के उस पर जीप के हुड पे बैठ के और एक वो स्टैंड लेके और अपने इलाके में दौरा करना, तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा और लोग क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में। तो ब्रजेश ने अपना किनारा पकड़ लिया, वो भुवनेश्वर में अपना काम धाम करने लगे, दूसरे नाम से बेशक करते रहे और बहुत दिनों तक तो ये पता ही नहीं लगा कि वो जिंदा हैं कि ख़त्म हो गया ब्रजेश। लेकिन मुख्तार ने अपनी दुश्मनी निभाई, उनके लोगों को मारने वाली और उनको वो करने वाली, ये सब काम वो मुख्तार करता रहा। तो ये अब पता नहीं क्यों कहा उन्होंने, किस बिना पे कहा, किस बेसिस पे कहा, क्या आधार है उनका। अब हो सकता है दोनों से उनके बराबर के संबंध हों तो ये पता लग गया हो कि भाई ये अब झगड़ा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कह देना कि कभी दुश्मनी नहीं थी, ये बात नहीं गले से उतरती है।